पहला क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। टाइलिन। साइलेंट। अगला क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कार्निया। कॉर्निया। बिल्कुल perfect। अगला क्या है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? क्योंकि आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रित करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं ये? बिल्कुल परफेक्ट। शायद हमने करा लिया था लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी अगला क्वेश्चन क्या कि मेरा भैया, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं क्या? आगे क्या समस्या है? हाँ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिनिंग सर। टाइलिन ही टाइलिन। होगा। टाइलिन। पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। एंजाइम। बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है एंजाइम। कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। स्टार्च के लिए। स्टार्च। परफेक्ट। अगला, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो एक्स है? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक। अगला, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में। छोटी भोजन। छोटी छोटी। अगला, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। गो। मुख गुहा। मुख से, बिल्कुल परफेक्ट। अरे कहाँ गया, मुख गुहा नहीं क्या? ये तो क्या है, स्मॉल स्टेटाइन होगा ना? अरे उधर से, रस नाली। पेट से उधर होगा। उधर। उधर उधर। अगला, अगला क्या है कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि? क्योंकि अमाशय की दीवार कठोर संश्लेषित होना। द्वारा सुरक्षित रहती है। सुरक्षित। के द्वारा सुरक्षित रहती अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? है। यकृत। अग्नाशय। एक रे होना चाहिए। सोच लीजिए, लगा देंगे तो गलत भी हो सकता है। सर डी है डी। यकृत नहीं होगा परफेक्ट। सर। अगला, पेप्सिन एक है? पेप्सिन एंजाइम है सर। एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है। प्रोटीन स्टार्च की केमिकल। शर्करा। स्टार्च की शर्करा में। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? माइक प्लीज, माइक अच्छा, कंट्रोल अमीनो रखें। अम्ल। अमीनो अमीनो ग्लूकोज। अम्ल। माइक का विशेषकर ध्यान दे रहे, रिकॉर्डिंग में फिर आपका वही आवाज खिंच पिच जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगला, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत में। यकृत, परफेक्ट। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अमाशय। यकृत द्वारा। यकृत। है सर। यकृत द्वारा। यक पित्त जमा होता है पिताशय। पिताशय। पित्ताशय। पित्त का मुख्य कार्य होता है? ये सभी। ये सभी होगा। वसा का पाइथीकरण मैं आपको पिछले भी क्लास में बताया था, भूल जाते हैं आप लोग। सो वेरी बैड। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? हार्वे।
परफेक्ट, हार्वे के द्वारा। सर विलियम हार्वे। हाँ, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर। हृदय गुर्दा से। हार्ट। परफेक्ट, हार्ट से। पेस हार्ट। मेकर ऐसे नोट पे जो लगता है, ट्रिगर करता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? दिल की दिल दिल धड़कन के पर। धड़कन। हाँ, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से। हृदय से। मस्तिष्क परफेक्ट। अगला, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी धमनी। धमनी। धमनी से। अगला क्वेश्चन देखिए, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। घटता है क्या हो जाएगा? सोते समय बढ़ता है आपका, सोते समय रक्त दाब में क्या होता है तो घटता है। ठीक, घटता है, सॉरी, घट घटता है। अगला, रुधिर दाबक मापक यंत्र है? सीमेग्नोफेनोमीटर। टी। स्फैग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी। अगला, जार्विक 7 है जारविक से। कृत्रिम हृदय तो कृत्रिम हृदय जारविक से। होता है जार्विक 7। अगला, लब डब, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? हृदय से हाँ, संबंधित हृदय हाँ। से। हृदय पे हृदय होगा। अगला, हार्ट। मनुष्य के शरीर में रक्त को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 2.8 सेकेंड। 0.8 0.8 सेकेंड बताया था हमने। अगला क्या है? मनुष्य स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। 72। 72। 72। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120/80। 120 mm व हाँ सर, 80 mm होता है। अस्सी अगला, बटा 120 भी होता है क्या? वही बात है, वह मतलब वो लग जाता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ बढ़ जाता जाता है। है। बढ़ बढ़ जाता है। अगला, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 3 बार। 3 अरब बार नहीं, अरब है। 3 अरब 2 2 अरब बार तक होगा ना होता है। सर? ठीक, 2 अरब। और और मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? हृदय के पंपिंग कार्य है जैसा पंपिंग स्टेशन स्टेशन के तरह। सर इसमें पंपिंग की होगा तरह। सर। पंपिंग की पंपिंग तरह। स्टेशन का वर्क करता है। अगला, शरीर की विशालतम धमनी है? बेनाकावा। एरोटा। एरोटा सर रोटा। स्वस्थ स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? रक्त की कुल मात्रा 7%। इसमें 7 से 8 हो जाता 7%। एरोटा एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 6 लीटर। 5 से 6 5 से लीटर। 6 लीटर 5 से 6 लीटर, बिल्कुल है। सर परफेक्ट। 5। अगला देखिए, मानव रुधिर का पीएच है? 4.4 7.4। 7.4 होगा। 7.4। 7.4। तो क्या होगा आपका? 7.4 इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन होता है? यकृत। लीवर से का स्प्लीन होता है, स्प्लीन किडनी। होगा, पी। किडनी होगा अगला, सर मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ये तो बी वाला है, 70 से 75%। 91 से 92% आपका प्राय प्लाज्मा, इसमें पूछा है प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत, प्लाज्मा में बस पूछा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु? लोहा। ये तो लोहा। सर लोहा। इसमें लोहा लोहा कहाँ होगा होता है? आयरन। आयरन, लौ लोहा पर। होगा, आयरन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी यकृत में। किडनी में। यकृत में। किडनी में। किडनी होगा सर ये
तो ये सभी में होता है, यकृत में, फेफड़ा में, किडनी में। फेफड़े में भी होता है, यकृत में, किडनी, तीनों में होता है, सब में। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव शरीर के खून की कुछ प्रक्रिया को कहते हैं। शरीर में सारा नहीं रक्त सर। किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। अगला, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस। हेमो- जब वो वर्क नहीं हेमोलॉजी। कर पाता है अपना, तो डायलिसिस करते हैं हम, ठीक है, डायलिसिस। अगला, माइक प्लीज म्यूट रखे, बैकग्राउंड का विशेष ध्यान दें। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन। हिम ओ मतलब, या हिम मतलब आयरन, हेमोग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आपका परफेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन बना होता है या हीमोग्लोबिन में होता है? आयरन। लोहा से। लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का हम्म, परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। अगला बताइए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। आरबीसी आरबीसी। का। क्या हो जाएगा? आरबीसी करेक्ट हो जाएगा। अगला, रक्त कोशिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? डी होगा सर, फुसफुसिरा। धमनी। तो क्या हो जाएगा? फुसफुस शिरा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? सर इसमें होगा बिम्बाणु। हमको लगता है सर विषाणु। इसमें लोहित कोशिकाएं करेक्ट हो जाएगा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हाइप्रिन। हेपरिन। हेपेरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? इलिया। स्प्लीन, प्लीहा। अगला बताइए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त इरिथ्रोसाइट कोशिकाएं होना। कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा। बोन मैरो होगा करेक्ट हो अस्थि मज्जा। जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा को। प्लेन। अगला, निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है? 120 दिन। 120 दिन। 120 दिन। तो 120 दिन परफेक्ट हो जाएगा। अब ये ऐड आना बंद हो जाएगा कुछ दिन में। खैर। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। मज्जा में वही तो क्या हो क्वेश्चन जाएगा? उलट गया। अगला, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा अस्थि प्लीहा मज्जा। से। तो अस्थि मज्जा। उच्च और उच्च क्या है, उच्चतांश का मानव शरीर में आरबीसी संख्या बढ़ती है। और तो बढ़ेगा। आपका क्या होगा? संख्या बढ़ेगी। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है? रोग प्रतिरोध क्षमता धारण का। हाँ, CO2। आरबीसी मतलब आरबीसी। जूनियर। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? लिम्फोसाइट। सर न्यूट्रोफिल्स इसमें होगा जो सबसे अधिक होती है। न्यू अगला बताइए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ होती है? WBC। डब्ल्यूबीसी होगा। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू। रक्त समूह की खोज करता? लिक्वेन। लैंड लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया? सेक्टर का पता लगा। ने। लैंड स्टीनर डी। और बियनर ने। किस रक्त में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है? चाहिए बोला ले तो फिर पगला पगलाएगा कि तुम प्यार नहीं किया तो हाँ, इसमें बैठा। प्लीज बैकग्राउंड से आवाज ना AB करें, रिकॉर्डिंग हो रहा है। होगा एबी। सर, AB। एबी। ये भी
इस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। ओ में। ओ। वो परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए में। ये ओ। मानते हैं। एंटीजन एक ऐसा ओ। पदार्थ है जो जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के। संक्रमण के समय। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। बंदर से। फैक्टर आरएच तत्व के अनुसार कौन सा जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? पुरुष तथा महिला। आरएच पुरुष और आरएच महिला, ये संभव नहीं है आपका, ठीक है, उपयुक्त नहीं है। अगला क्या है? अगर प्यार हो जाए तो फिर तो संभव तो होगा, लेकिन जानते हुए तो नहीं। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती, इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? पिता का आरएच तथा माता का आरएच होना। इसमें तो सब एक ही जैसा लग रहा है। पिता एक ही का जैसा लग रहा है। पिता का प्लस और माता का माइनस होना, यही ऊपर वाला बता दिया था कि नहीं? ये आपका गलत हमने बताया था ना, ये होना चाहिए आपका ये। अब पुरुष और महिला आपका हो जाएगा, कौन सा प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। ये बताया भी नहीं आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्याप जो है गहनता रखता है? ओ। 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 ए बी। सर्वव्यापक मतलब सर्वग्राही जो होता है, सर्वव्यापक ग्रहण करता है, तो ए बी। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि ये उसके प्रतिबिंब में उपस्थित होता है। ये उसके वाला रक्त होना चाहिए। प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ। ओ। पॉजिटिव। ओ। ओ ओ। करेक्ट है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति में लाल रक्त ले सकता है? ए बी वो और वाला ए तो बी। सबको देता है। केवल ओ। ACRO केवल को। केवल ओ ले सकता है। आगे चलिए। नेट प्रॉब्लम। नो नो, नेट प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है, तो उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? बी। ओ। ए बी बी अथवा होगा, ए ओ। बी। ओ होगा। डी वाला होगा, डी वाला। कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त प्रदान कर सकता है? ओ वाला। ये वो। ए बी या ए बी। होगा। ए बी या दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन में तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्रित स्थिति होता है? सेरेबेलम। मस्तिष्क गुलाब। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। न भूख लगे न प्यास लगे, बस दर्द से जी लेना, हाइपोथैलेमस। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र। सेरेब्रम। बुद्धि सेरेब्रम। 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 सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग से। दिमाग दिमाग से। से। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग। ब्रह्म मस्तिष्क। मस्तिष्क। परम मस्तिष्क। मस्तिष्क। पूरा मस्तिष्क। प्रामस्तिक। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क को सिखाएं। अस्थि। मस्तिष्क कोशिकाओं में बोन। विभाजन नहीं होता बोन। है। तंत्रिकाएं तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियाएं हैं। न्यूरॉन। क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन। तो बावन। न्यूरॉन आपका हो जाएगा तंत्रिका के। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल। तंत्रिका को। तंत्रिका। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12 जोड़ी। 31 जोड़ी। 31 एक, जोड़ी। 31 जोड़े। एक अगला, जोड़ी, ठीक है, एक तीन। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है?
ब्रह्मस्त्र केशु रज्जु में। शेर को रज्जु में। चुका रज्जु में। श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हरित लवण में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कंदी देखिए जब आंसर, प्लीज थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें, बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं। जब आंसर दिया करें हम तो शांत हो जाया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर वही चीज सुनने को मिलेगा आपको। मनुष्य में स्वच्छोदास क्या है, स्वच्छोवास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 14%। 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 38 40। 38। नहीं 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 20 बार। 16 से 18। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? माइक्रोकंडी माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। वायु शोषण। तो वायु शोषण। हमारी छोड़ी गई सांस को हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 8%। 4%। 16 जब आप बचाए तो 4 से निकाल सकते हैं ना, वहां पे टोटल होता है 20%। वेब साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? ग्लूकोजन एवं एटीपी का। पायरुविक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल। लैक्टिक अम्ल होता है। अगला देखिए। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? अमोनिया। यूरिया यूरिया। क्या होगा सर? यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, इसमें यूरिया बनाते हैं गुर्दा में। यकृत, लीवर में। अगला देखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? टूटी ग्रंथि। पिट्यूटरी। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। वोमेन नीला संपुट नीलके में। मूत्र का पीला रंग किसकी मजबूरी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। एक्सोन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में। मूत्र में। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने में किया जाता है? विक्र के। हृदय। वृक्क वृक्क के। क्या है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? त्वचा में शरीर के रंध्र के खोलने के लिए। शरीर में तापमान को विनियमित करने के लिए। अगला देखिए। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला मुख्य रसायन यौगिक है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन प्रजनन तंत्र। तंत्र। सामान्य निषेचन होता है पिताशय में। डिंबवाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय द्वारा। प्लेसेंटा द्वारा। सी। प्लेसेंटा मतलब माँ के नाभि से ही बच्चे को वो मिलता है, खाना पूना मिलता है, और सारी गंदगी वहीं से कनेक्टिविटी होती है। इसके बाद गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? सर बी होना चाहिए। यस सर। अम्रवाटिका द्रव। डी प्रोटीन द्रव। तो क्या होगा? अम्री वाटिका द्रव में। अगला। दो युग्मों क्या है, युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है?
अल्ट्रासाउंड। 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 भ्रूण भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा आपूर्ति की जाती है? शरीर। अंडाज। बीजांड के द्वारा। विजास मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोली निरोधक कहलाते हैं। मुख के द्वारा लेने वाला। शुक्राणु का गर्भाशय के पर अंडोत्सर्जन का। डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप में निरोधित करती है? भ्रूण बनने की तालिका पर क्या टेस्ट होता का विकास टेस्ट ये जब बी वाला सर। निषेचन जब निषेचन बाह्य होता है तो विकास आंतरिक होता है। बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 8वां देखिए। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता पिता के। के क्रम पिता से। के। फादर, डैडी के। मनुष्य में गर्भपात होता है, सॉरी 9 महीने। गर्भकाल होता है 9 मंथ। 9 महीने। 9 9 महीने। मंथ। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं? गैस्ट्रोक्नोमी। ट्यूबेक्टोमी बोलते सभी हैं। होगा सर। पुरुष में बोलते हैं बैक्सोटोमी, महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोक्नोमी। बैक्सोटोमी। एक इसके नंबर, एक बाद नंबर। प्रथम शिशु नली सॉरी प्रथम परखनली शिशु का नाम था? डॉली। लुइस। अगला एम्ब्रियोसेंटिसिस का एक तरीका है जो बताता है? प्रोटीन में एमिनो एसिड। भ्रूण के लिंग को कैसा, कौन सा पुरुष है कि महिला? अगला मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वहनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी बिल्कुल ग्रंथि। वाहनी जो है वाहनी विहीन ग्रंथियों का श्रावण को कहते हैं? हार्मोन। हार्मोन। सर्जन। कौन सा आंतरिक स्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड। यकृत। थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म। विहीन विहीन ग्रंथि। हो जाए। गला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? यकृत। जठर जठर। आपका नहीं होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष। पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि? पिट्यूटरी यकृत। ग्रंथि। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गला में। मस्तिष्क में। गजब। गला में। मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित होने के लिए उत्तेजित होने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? FSH। TSH, थायरोसोमेटिक हार्मोन। अगला वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी में दो अग्र और पश्च होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने वाली ग्रंथि? पिनील। पिनियल। पीयूष ग्रंथि। अगला पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि। शरीर में संतुलन असंतुलित विकास। विकास होता है। बिल्कुल परफेक्ट।